क्वेश्चन है गिवन u0 is equal to 3, u1 is equal to 12, u2 is equal to 81, u3 is equal to 200, u4 is equal to 100, u5 is equal to 8. Find del की पावर 5 u0. आसान सा सॉल्यूशन है, हमको डेल की पावर 5 u0 निकालना है। डेल की पावर 5 को हम लिख सकते हैं e-1 की होल पावर 5 u0। अब हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा लेते हैं। पहला टर्म e की पावर 5 प्लस 5c1 e की पावर 4 -1, 5c2 e की पावर 3 -1 का स्क्वायर, 5c3 e की पावर 2 -1 का क्यूब, 5c4 e -1 की पावर 4, 5c5 -1 की पावर 5 इंटू u0। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने इसमें यूज किया, e की पावर 5 माइनस 5c1 5 हो जाएगा, e की पावर 4, 5c2 होता है 10, e की पावर 3 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इसमें फिर माइनस आएगा, 5c3 भी 10 होगा और 5c4 5 और 5c5 1 u0। e की पावर 5 u0 -5 e की पावर 4 u0 प्लस 10 e की पावर 3 u0 -10 e की पावर 2 u0 प्लस 5 e की पावर e u0 माइनस u0। ये हो जाएगा जो इसका पहला टर्म है u5 -5 u4 प्लस 10 u3 -10 u2 प्लस 5 u1 माइनस u0। u5 हमको गिवन है 8, u4 हमको गिवन है 100, u3 हमको गिवन है 200, u1 हमको गिवन है 12 और u0 हमको गिवन है 3। तो इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड f6 given that f0 is equal to -3, f1 is equal to 6, f2 is equal to 8, f3 is equal to 12. The third difference being constant. Difference table x fx del fx del square fx del cube fx। थर्ड डिफरेंस बीइंग कांस्टेंट बोला है इसने, तो थर्ड डिफरेंस आपका इसके बाद आगे जितने डिफरेंस है वो सब जीरो है, इसका मतलब ये है। तो x की वैल्यूज आपके पास है 1 सॉरी 0 1 2 3 6 8 -3 6 8 12, ये 9, ये 2, ये 4, ये -7, ये 2 और ये 9।
नाउ वी हैव, हमको वैल्यू निकालनी है f6 की। f6 को हम लिख सकते हैं f0 प्लस 6, f6 को हम f0 प्लस 6 लिख सकते हैं, e की पावर 6 f0 हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमको आगे का पूरा प्रोसीजर वैसे ही फॉलो करना है। e की पावर 6 कैन बी रिटन एज 1 प्लस डेल की पावर 6 f0, 1 प्लस 6 डेल, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूं मैं सीधे, 15 डेल स्क्वायर प्लस 20 डेल क्यूब f0। f0 प्लस 6 डेल f0 प्लस 15 डेल स्क्वायर f0 प्लस 20 डेल क्यूब f0। f0 is -3, del f0 is 9, del square f0 is -7 plus 20 into 9, -3, 54, 105, 180। इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द फंक्शन whose first difference is e raised to the power x। क्वेश्चन में यहाँ पे अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वो ये है कि हमको फंक्शन निकालना है जिसका पहला डिफरेंस हमको e की पावर x दिया हुआ है। अगर हम बात करें डेल e की पावर x की, तो यह फॉर्मूला हमारे पास बनेगा e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x। तो डेल e की पावर x, e की पावर x, e की पावर h माइनस 1। वो बोल रहा है एक ऐसा फंक्शन हमको निकालना है जिसका पहला डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो e की पावर x आए, तो इसको अपॉन में लेके आना पड़ेगा। तो डेल e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, e की पावर x। तो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन हमको, एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे मिला है, ये है ये फंक्शन पूरा। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम, जिसका पहला फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, e की पावर x आ रहा है। इसका मतलब hence the required function f(x) is e की पावर x अपॉन e की पावर h माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इज यूज द मेथड ऑफ separation of symbols to prove that u1x plus u2x square plus u3x cube and so on is equal to x upon 1 minus x q1 x square upon 1 minus x whole square del u1 plus x cube upon 1 minus x whole cube del square u1 and so on। ये हमको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड u1x plus u2x square plus u3x cube and so on। हमारा जो सॉल्यूशन हमको लेके आना है, उस सॉल्यूशन में अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज कॉमन है जो सब में आ रही है, वो है u1। यहाँ u1 आया है, इसमें डेल u1 आया है, इसमें डेल स्क्वायर u1 आया है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें सारी टर्म्स को u1 में कन्वर्ट करना है। तो पहला टर्म तो u1 है, कोई दिक्कत नहीं है, x u1। बाकी टर्म्स को हमको चेंज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, इस u2 को मैं लिख सकता हूँ e u1,
एक्स क्यूब, अगले वाले को मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर u1 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज को अगर हम देखें तो सबसे पहले x कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, और u1 कॉमन लेते हैं, लेकिन u1 हमारा कॉमन होकर के राइट साइड में जाएगा क्योंकि वो ऑपरेट होना बाकी है। तो ये 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा u1। तो x 1 प्लस एक्स ई प्लस एक्स ई का स्क्वायर एंड सो ऑन u1। तो ब्रैकेट में जो हमारी ये सीरीज चल रही है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/1 माइनस आर, आर की जगह पे आ रहा है एक्स ई इंटू u1, सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अब हमें जो आंसर लेके आना है वो आंसर हमारा डेल की फॉर्म में आ रहा है, तो ई को हमको चेंज करना पड़ेगा। ई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस डेल। तो इस ई को हमने चेंज कर दिया, हमको अपने आंसर पे भी टारगेट रखना है कि हमको क्या क्या चेंजेस करने पड़ रहा है। तो x 1/1 माइनस एक्स डेल इंटू u1। अब फिर से अगर हम आंसर को देखें तो इसमें पहला टर्म जो आ रहा है x/1 माइनस एक्स आ रहा है, तो x तो हमारा बाहर आ रहा है, और हमारा जो आंसर हमको लेकर के आना है वो आंसर में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ से कि ये जो हमारा सिंगल टर्म आ रहा है इसको हमको एक्सपेंशन की फॉर्म में ब्रेक करना है, एक्सपेंशन की फॉर्म में बनाना है। तो एक्सपेंशन की फॉर्म में बनाने के लिए 1 माइनस समथिंग की पावर -1, या पहले भी देख चुके हैं ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में अपॉन में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले रहा हूँ मैं। कॉमन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 माइनस एक्स हमको अपॉन में चाहिए। तो 1 माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स नहीं है, 1 माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स डेल अपॉन इसके अपॉन में 1 माइनस एक्स आ जाएगा u1। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप के किए होंगे। इसको हम इस पूरे टर्म को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 हो जाएगा u1। एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का जो एक्सपेंशन होता है, अगर ये दोनों माइनस में हो तो पूरी सीरीज प्लस में चलती है। तो 1 प्लस एक्स डेल अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड सो ऑन u1। तो u1 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी जो लेफ्ट साइड में है, तो पहला टर्म आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स u1, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेल u1, अगला एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब डेल स्क्वायर u1 एंड सो ऑन। तो हम अगर राइट साइड देखेंगे तो हमें यही प्रूफ करना भी था उसमें। क्वेश्चन है, शो दैट u0 माइनस u1 प्लस u2 माइनस एंड सो ऑन is equal to 1/2 u0 minus 1/4 del u0 plus 1/8 del square u0 minus 1/16 del cube u0
and so on. We have लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, u नॉट माइनस u1 प्लस u2 एंड सो ऑन. इसको सबको u नॉट में कन्वर्ट करने के लिए पहला ऑलरेडी u नॉट है, दूसरा हो जाएगा e u नॉट, अगला हो जाएगा e स्क्वायर u नॉट एंड सो ऑन. u नॉट कॉमन, 1 माइनस e प्लस e स्क्वायर माइनस e क्यूब एंड सो ऑन u नॉट. जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वन हो गया अपॉन 1 माइनस आर हो गया यहाँ पे माइनस का ई इंटू यू नॉट, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई यू नॉट. अब हमको फिर से अपना जो टारगेट है उसको देखना है और उसमें हमें जो आंसर लेके आना है वो डेल के टर्म्स में लेके आना है. तो फिर से इसको चेंज करेंगे, ई को 1 प्लस डेल में यू नॉट, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस डेल इंटू यू नॉट. अब अगर हम फिर से अपना आंसर देखें तो इस आंसर में अपॉन से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 हो जाएगा, 1 प्लस ये यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन 2 यू नॉट. बस अब इस पूरे टर्म को अपॉन वाले को ऊपर ले जाते हैं और एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं. 1/2 1 प्लस डेल अपॉन 2 की पावर -1 यू नॉट. अब अगर एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव पावर नेगेटिव हो तो इसमें ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होता है. 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डेल क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा एंड सो ऑन. यू नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, तो 1/2 यू नॉट माइनस 1/4 डेल यू नॉट प्लस 1/8 डेल स्क्वायर यू नॉट माइनस 1/16 डेल क्यूब यू नॉट एंड सो ऑन. ये हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ भी करना था. इवैल्यूएट डेल स्क्वायर अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच प्लस डेल स्क्वायर साइन एक्स प्लस एच अपॉन ई साइन एक्स प्लस एच. तो यहाँ पे आपको h, इसका डिफरेंस ऑलरेडी पहले से h दिया हुआ है, h being the interval of differencing. तो दोनों टर्म्स को आप चाहें तो अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं. इसको आपको e-1 का होल स्क्वायर कर देना है साइन x प्लस एच, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसको e को अब ऊपर लेके जाएंगे तो ये जाएगा e-2 प्लस e की पावर -1. ये हमने किया था पहले भी इस तरीके से, साइन एक्स प्लस एच. तो साइन एक्स प्लस एच तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये पहले वाले टर्म का आंसर हो गया. दूसरे वाले में इसको अलग से सॉल्व करना है, ऊपर e-1 का होल स्क्वायर लगा करके, और अपॉन में e साइन एक्स प्लस एच बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2h. तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 2 cos h -1 इंटू साइन x प्लस एच प्लस 1. ये आंसर है.